आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में, और मैं रूपॉल। तो आज मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, शंभू गाथा पार्ट 1 अभिमुंडे। और इसमें लिखा है छत्रपति संभाजी महाराज, यानी ये जो आगे और मैंने एक आगे वीडियो बनाया है छत्रपति संभाजी महाराज पे रिएक्शन दिया था फ्रेंड्स। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे वो है संभाजी महाराज, उसी पे ये वीडियो लग रही है फ्रेंड्स। और बाकी आप वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और ये चैनल है पिस्टो शायर की तरफ से। पिस्टो शायर चैनल को मैं बोलूँगी कॉपीराइट मत देना प्लीज़। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ओरिजिनल वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी देखें, लाइक ज़रूर करें। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स मेरे को गुजराती में आए हैं और गुजराती में लिखा है केम छो, यानी कैसे हो। तो मैं गुजराती में ही जवाब देना चाहूँगी फ्रेंड्स। હું મજામાં છું। આઈ હોપ તમે બી બધા મજામાં હશો। તમે તો જોઈ રહ્યા છો, હું તો મજામાં જ છું। આઈ હોપ તમે કોરોનામાં ધ્યાન રાખતા હશો તમારું। और मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए सॉरी। अभी थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है इसलिए फ्रेंड्स, तो आप बुरा मत लगाना, मैं वीडियो में ही बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरसे मेघ बगवी हर बूंद थी। सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का वो रुद्र का। बिजली कड़की मेघ बरसे मरहठों के नेत्र तर से देखने शिव शंकर का रौद्र रूप। नेत्र भर के हिंदवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी। शेरनी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया। हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव। सबसे पहले साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्तिपीठ था खड़ा। जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी खुद जगदम्बा जीजाऊ का अवतार लिए। फतवा कब का पहुंच चुका शिवाजी राजे तक था, पुत्र रत्न देखे बिन बाप कैसे रह सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो घाव कमल समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके। बारिश बन राजे निकले हिंदू वृक्ष के पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्य देव रथ पे बैठ कर्ण की ओर। अपना ही अंश देख आंखें वैसे रहे, खुद का प्रतिबिंब राजे हाथों में देख रहे। तेजस्वी मुखमंडल, माथे पे शिवगंध डोले, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग खेले। विधि का विधान कहने हर भट्ट को बुला लाया, मंगल शनि बृहस्पति व ग्रह सारे लेके आया। एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हर भट्ट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार। रौद्र रूप प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी, ऐसा रत्न उपजा है खुद मनुज के वेश में। जैसा कोई साध्य नहीं भूत या भविष्य में, मृत्यु से जिसको भय नहीं, मृत्यु से पहले शय नहीं। किंतु पुराणों के रुद्र जैसी आवदा है आन पड़ी, बालक की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी। जैसे फंसा रुद्र उनसे जो कि उसके थे करीब, रुद्र बन के जना है तो रुद्र सा ही है नसीब। यानी नियति के खेल से शिवनंदन अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभू नादान था। शूर था वो वीर था, अखंड था प्रचंड था, जिस मनुज की वीरता पे देवों को घमंड था। उसी वीर गौरव को कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा उसको जो कि तब वहम लगा। समझ आने तक का भी न नियति ने वक्त दिया, समंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया। माना के संघर्ष कभी किसी से टला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला नहीं। तब प्रांत की एक कुंडबीन को माँ साहब ने याद किया, एक राजा का वंश किसी प्रजागण को सौंप दिया। यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माता, उन्हें था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें। धन्य माधाराऊ जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया।
तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कहीं शेष, सारे वेद किए पेश असर न था कोई विशेष। बीमार पड़ी माँ का हाथ, हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा। सफर की शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे, जल रहा था फूल उसमें, जल रही चिता जो आगे। तभी बढ़ रहे सूरज को किसी कुफ्र की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कई किलो पे मोहर लगी। राजे की जुबा पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबा खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था। तो उसने अपनी कैद में कोई नूर अमानत रखा, 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा। आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा, खुद राजे को यकीन था ये तो ना घबराएगा। बढ़ रही आयु के साथ समझदारी बढ़ रही, धार इस कटार को अब धीरे धीरे चढ़ रही। राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था। वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। हाँ, यही एक नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी ने तोड़े थे मंदिर कई शिखर, नादान था जो तोड़ रहा उससे खुदा का दूजा घर। पर आया शेर हिंद सिवा, आया साथ अपना छावा लाया, इंशाअल्लाह नूर देख, भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, सुरमे को जलाने वाली आंखों का कहर देख। देख आंखें फाड़ देख पलके झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। पर मौका परस्त बादशाह की अकल बड़ी कमाल चली, कटेगा सिवा पर झुकेगा नहीं, ये सोच के एक चाल चली। रिवाजे दरबार कहकर झुकने का एक हुक्म उठा, ललचा रहा शिकार देख बंदे शेर का सबर छूटा। क्रोधित राजे तख्ते दिल्ली को पीठ दिखाकर चल पड़े, संतप्त पिता को रोकने खातिर नन्हे शंभू दौड़ पड़े। बदतमीजी की सजा कहकर पिता पुत्र को कैद किया, आगे से ना हो सका तो पीठ में खंजर खोप दिया। कैद हुए राजे बेशक, पर सोच तो आजाद वही, और उनकी सोच को कैद करे वो जंजीर कहीं मौजूद नहीं। मुगलजादों का पहरा तोड़ परिंदे कब के उड़ गए, सालगिरह का तोहफा कहकर कुछ पंख अपने छोड़ गए। निकल चुके थे कैद से पर जान अभी ना छूटी थी, खुद की शान सूरत आज औरंगजेब से रूठी थी। पकड़ लो जिंदा या मुर्दा, काफर बच के ना जा पाए, सिर उड़ा दो खुद के ही घर खाली हाथ लौट आए। बैरागी का वेश पहन मथुरा में दोनों जा पहुंचे, बाल कृष्ण को साथ लिए वसुदेव गोकुल आ पहुंचे। नन्हे शंभू की पीड़ा देख राजे ने मन में ठान लिया, आगे आता संकट उन्होंने पहले से ही जान लिया। दौड़ रहे वो नन्हे पैर मथुरा में ही रुक गए, आगे दौड़ते राजे मुड़ संभाजी को देख रहे। क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा, नियति ने रचे विपरीत दिशा में समय का पहिया चल रहा। व्याकुल हो रहे बाप ने और एक पत्थर दिल पे रख लिया, जीवित रखने वश बाल शंभू को मृत घोषित कर दिया। वो सब कुछ नियति कर रही जो नियति से साध्य हुआ। मथुरा में जीवित संभाजी का राजगढ़ पे श्राद्ध हुआ। पर वो रौद्र ही क्या जो मृत्यु से हर रोज ना आके भिड़ जाए, रौद्र वही जिसे देख मृत्यु खुद पंछी भांति उड़ जाए। ब्राह्मण के घर पलते शंभू, ब्राह्मण की बोली सीख रहे, शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण देख रहे। भाषाओं में राज विराज संस्कृत की दीक्षा शुरू हुई, भविष्य के एक राज कवि की मथुरा में शिक्षा शुरू हुई। लौटे शंभू मथुरा से घर, वो शंभू अब नादान न थे, अच्छे बुरे के भेद को अब वो भली भांति से जान रहे। संघर्ष की उनकी माला का पढ़ाव पहला ढल चुका, तख्त का युवराज चलो जैसे भी संभल चुका। शस्त्रों की एवं शास्त्रों की रीति रिवाज वस्त्रों की, कटार ढाल अश्व चाल, भाला तीर गदा विशाल, एक एक करके राजे अदब सारी सिखा रहे। हर एक चुनौती को आंख शंभू राजे दिखा रहे। देख यू दोनों को साथ तख्ते दिल्ली का रहा, भगवे का साम्राज्य अपनी बढ़ती सीमा नाप रहा। ऐसे हो शिकारी तो शिकार लड़खड़ाएगा, देख साथ ही ने हर एक रिपू डगमगाएगा। निसंदेह शंभू तख्ते हिंद को चलाएगा, शेर का छावा है वो शेर ही कहलाएगा। उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही, वो बात सुनते ही सबने माना इससे बड़ी सौगात नहीं। सकल गुण मंडित श्रिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें, दे दो एक सिंहासन हक का जिसपे युगों तक नेत्र हमें। गो ब्राह्मण के राजा तुम, हरिजन हरिजन के राजा तुम, अंबर से लेके धरनी तक, वायु से लेके अवनी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। तुम्ही भूपति तुम्ही बुद्ध हो, तुम्ही सुमति तुम्ही शुद्ध हो। हिंदू धर्म के शीर शिखर पर हमें आपका नाम चाहिए, साधु संतों की इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए।
ढोल नगाड़े मंत्र जाप से रायगढ़ था गूंज रहा, अंबर में तपता सूरज वो था, गर्व से आंखें मूंद रहा। विराजे जिसपे हिंद भूपति, उस सिंहासन के भाग खुले, छत्रपति को देख सभी के हर्ष विलासित शीश डोले। उसी एक सजे आसन पे खुद संभाजी विराजे थे, वो शंभू अब शंभू न केवल युवराज संभाजी राजे थे। अदब भरे युवराज को एक छुपी नजर थी देख रही, वही नजर जो बस नजरों से पुष्प पंखुड़ी फेंक रही। देख रही थी ऐसे जैसे राधा देखे गिरिधर को, जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिव शंकर को। ये सुमाई की पवित्र आंखें शंभू राजे पे जकड़ गई, पति प्रेम की अमृत वर्षा वह नेत्रों से ही पकड़ रही। श्रिया विराजित पुत्र देख दो भाव का आंखें बह रही, गर्वित हर्षित नजरों से ही फिजाऊं थी कुछ कह रही। किंतु युवराज बन चुके शंभू देख एक रूह थी जो जल रही, जले जैसे जंगल की आग जो हर एक जीवन निगल रही। पुत्र प्रेम के अंधकार वश सौतेला शंभू दफन हुआ, महारानी सोयरा का आंचल शंभू खातिर कफन हुआ। रुद्र की दूजी अग्नि परीक्षा इसी मोड़ से शुरू हुई, शंभू गाथा के इस पन्ने से हुई कथा एक शुरू में। ये संभाजी महाराज पे ही वीडियो थी ना फ्रेंड्स, जैसे मेरे को समझ में आया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे उस पर ये संभाजी महाराज ने मतलब उसको इसमें शंभू गाथा लिखी है, मतलब उसको शंभू नाम से बुलाते होंगे। और वही वो उसका जो मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, तो ये जो संभाजी महाराज थे वो बहुत वीर थे, लेकिन उसकी जो लाइफ थी पूरी, जन्म से लेके जन्म ते ही उसको होते ही उसके माता श्री गुजर गए थे फ्रेंड्स। बोला ना कि अभी तक जब दूध ही छीन लिया तब तो माँ बोलना भी नहीं सीखे थे फ्रेंड्स, तभी माँ का दूध छीन लिया उससे। तो उसका शुरू से आखिर तक संघर्ष उसकी लाइफ में था फ्रेंड्स। और वही आखिर में भी उसमें वही हुआ कि औरंगजेब में उसे वो बोले ना कि हम लोगों के जो मुगल ने कभी हम लोगों को आगे से मतलब झुका तो पाए नहीं हैं, हमेशा पीठ पे वार करके हमारे जो ऐसे शूरवीर थे उनको हारे तो कोई हमारे शूरवीर है ही नहीं। अब आखिर में उसको वही दगे से मार दिया जाता था फ्रेंड्स। तो हर टाइम दगा किया। और जो संभाजी महाराज थे उसमें ही कोई घर के ही ने दगा किया था फ्रेंड्स। तो इसीलिए संभाजी महाराज पकड़े गए थे और फिर औरंगजेब ने उसको बहुत यातना देने के बाद उसको मार दिया था, मृत्यु कर दिया था। और उसके बाद फिर जो मैंने आगे वीडियो में देखा था फ्रेंड, और इसमें जो मेरे को समझ में आया तो इसकी बचपन की गाथा है। उसको मथुरा में काशी मथुरा में लेके गए, गोकुल मथुरा, और उसको उधर मृत साबित कर दिया। इधर वो बड़े हो रहे, ब्राह्मण के घर में वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन उस घर में उधर श्राद्ध उसका कर दिया क्योंकि वो मृत घोषित कर दिए थे। और संभाजी महाराज जो एक ऐसे क्षत्रिय थे कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। वो उसको दोनों में वो आते थे क्योंकि वो ब्राह्मण के घर पले, तो उसको उधर वो शास्त्र सीखे, सब शास्त्र, और वो क्षत्रिय थे तो फिर शस्त्र से तो माहिर हो गए ही हो। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान इसको था। शास्त्र का पूरा ज्ञान था और शस्त्र की पूरी उसको मतलब जानकारी थी। वो शस्त्र में बहुत पूरे निपुण थे फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड्स उसने बोला बहुत सालों तक औरंगजेब को उलझाए रखा। उसमें बहुत सारे जो हमारे हिंदू राजा थे उस टाइम, जो हिंदू राजा थे वो फूले फले और धीरे धीरे भगवा का परचम लहराया। ये संभाजी महाराज उस टाइम मुगल का राज था, तो उस टाइम हिंदू राजा के मतलब थोड़ा इतनी मतलब वो नहीं थी उस टाइम। औरंगजेब और मुगल के सामने आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो थे ही, और उसके ये बड़े बेटे हैं तो फिर तो कुछ कहना है ही नहीं संभाजी महाराज का फ्रेंड्स। और जो हमने देखा था कि उसको
कितने दिन यातना देने के बाद उसका एक एक जो उसकी सब हाथों की पैरों की उंगली काट ली थी, उसकी टंग ये जीभ काट ली थी। और उसके बाद बहुत यातना देने के बाद उसको पहले तो उसको दगे से पकड़ा, सामने से कभी औरंगजेब उसको पकड़ ही नहीं पाया। बहुत उसने प्रयास किया आगे, लेकिन कभी पकड़ ही नहीं पाया और दगे से पकड़ा। वो बखूबी आगे भी 2-4 बार उसने दगे से बुलाया था कि वो जानते थे कि वो ये जो जवान के बड़े पक्के हैं। तो वो जब महल में गए उससे मिलने, तभी भी उसने बहुत मतलब हमला कर दिया था उस पर। और आखिर में घर का भेदी लंका ढाए, घर के ही किसी ने उस खबर दे दी थी तो उसको पकड़ लिया। उसके बाद यातना देने के बाद उसको वो वीर गति को प्राप्त हुए। हम क्यों ये बोले उसको मारे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। और जो हमने वीडियो देखी उसमें भी देखे थे, वीर गति को प्राप्त करते करते भी वो पूरे मराठा समाज को एक कर गए। तो कभी भी औरंगजेब अपने जो इरादों में कामयाब हो ही नहीं पाया। थोड़े साल बाद फिर वही हो गया, हर हर गंगे, मतलब मर गया। और पहले से ही है ना फ्रेंड्स के वही हम लोगों के जो पहले के ही राजा थे और जो ऐसे वीर है, वो एक तो जवान के बड़े पक्के होते हैं। तो और दूसरी बात है कि वो शीश कटा देंगे लेकिन शीश कभी झुकाएंगे नहीं फ्रेंड्स। तो ये सब बातों का आगे जो मुगल राजा थे उसने बहुत फ़ायदा उठाया हम लोगों का फ्रेंड्स। और ऐसे वही बोला ना कि इतिहास में इनका नाम ऊंचा चाहिए तो ऊंचा चाहिए नहीं, ये इसका नाम है फ्रेंड्स। ऐसे जो हमारे बड़े बड़े योद्धा हो गए हैं, हमारे बड़े बड़े वीर जो हो गए हैं, लेजेंड हो गए, उसका नाम इतिहास में अमर है फ्रेंड्स। जब तक हमारा इतिहास में सबसे ऊपर इन लोगों का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब जो पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो सब बड़े बड़े जो लेजेंड थे, उसका नाम हमेशा अमर था, है और रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत अच्छी थी और कितना तो मेरे को समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, कितना स्पीड से बोल रहे थे, मतलब समझ में आ रहा पे एक्सप्लेन में नहीं कर पा रही हूँ आपके सामने फ्रेंड्स। और ये मैं भूल गई ये जो इस वीडियो पे सजेशन देने की जो रिक्वेस्ट आई थी, सजेशन मेरे को आया था, वो गौरव जी की तरफ से था फ्रेंड्स। और वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। आगे भी बहुत सारे सजेशन है फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम सब पे मैं रिएक्शन दूंगी। और गौरव जी को इस सजेशन के लिए थैंक यू। और अब मिलते हैं। और मेरे को जितना इसमें समझ में आया मैं एक्सप्लेन करी फ्रेंड्स। अगर कुछ गलती हो गई मेरे से एक्सप्लेन होने के लिए तो सॉरी फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।